आखिरकार वही हुआ जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए। देश के खिलाफ आग लगाने की कोशिश करने वाला मसरत आलम फिर से पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद श्रीनगर में आज सुबह सुबह अलगाववादी मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया। मसरत को उसके घर से गिरफ्तार कर शहीदगंज थाने में ले जाया गया। मसरत आलम ने बुधवार को अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तान के समर्थन में देश को तोड़ने के नारे लगाए थे और लोगों को पाकिस्तानी झंडे को फहराने के लिए उकसाया था। इससे पहले मसरत के साथ ही गुरुवार की रात को सैयद अली शाह गिलानी को भी नजरबंद कर लिया गया था। इन दोनों का आज दक्षिण कश्मीर में त्राल में एक रैली में भाग लेने का कार्यक्रम था। और ये देखिए तस्वीरें जब मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया और उसे श्रीनगर के शहीदगंज थाने ले जाया गया, उस वक्त की तस्वीरें हैं। इससे पहले मसरत आलम सैयद अली शाह गिलानी को नजरबंद किया गया था, लेकिन आज सुबह सुबह मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे अपने साथ शहीदगंज थाने ले गई। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखना होगा कि मसरत आलम के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई उस धाराओं के तहत आगे उसे कितने दिनों तक जेल में रखा जा सकता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद आगे की ये कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जब मसरत आलम को पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद उसे श्रीनगर के शहीदगंज थाने ले गई। इससे पहले रात को ही इसे नजरबंद कर लिया गया था, क्योंकि आज दक्षिण कश्मीर के त्राल में अलगाववादी नेताओं के साथ मसरत आलम भी जाने वाला था, जहां पर वो आज एक रैली में शामिल होता। और उस रैली में अगर शामिल होता तो वहां भी वो उस तरह के बयान देता जिस बयान को लेकर पूरे देश भर में हंगामा मचा, विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार मसरत आलम को पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। और साथ आसिफ सुवाब हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये बताइए डिटेल में कि किस तरीके से पूरे देश भर में हंगामा मचा, विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार मसरत आलम को पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा। और साथ आसिफ सुवाब हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये बताइए डिटेल में कि किस तरीके से नजरबंदी के बाद उसे पुलिस ने आज सुबह सुबह अरेस्ट किया और इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए प्रतीश, मसरत आलम को जो है अभी फिलहाल प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। उन्हें अब जो है पहले प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने के बाद पहले तो शहीदगंज थाने पहुंचाया गया। वहां पे काफी पुलिस अधिकारी आए जिन्होंने उनके साथ बातचीत की, उन्हें पूछताछ की और करीब 2 घंटे शहीदगंज थाने में रखने के बाद उन्हें अब आखिरकार बडगाम पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है परसों की रैली को लेकर। और बडगाम पुलिस थाने में ही अब ये फैसला किया जाएगा कि उन पर जो धाराएं लगाई गई है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं जिसमें देशद्रोह से लेकर क्रिमिनल कंस्पायरेसी है, उसको लेकर अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर ये गिरफ्तारी काफी लंबी खींच सकती है और उन्हें पीएसए के तहत। आसिफ, क्या देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया इसके खिलाफ? जी बिल्कुल प्रत्युष, सेडिशन 13 अनलॉफुल एक्ट जो है वो देशद्रोह का मामला इस पर चार्ज किया गया है और साथ साथ क्रिमिनल कंस्पायरेसी 120B, ये दोनों जो है नॉन बेलेबल धाराएं हैं और इसके तहत अगर उनकी गिरफ्तारी अब दिखाई जाती है बडगाम थाने में जहां पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो उनकी गिरफ्तारी लंबी चल सकती है, यहाँ तक कि उन पर पब्लिक सेफ्टी। अभी फिलहाल आसिफ ये बताइए कि आपने कहा कि शहीदगंज थाने से उसे ले जाया गया दूसरे थाने पर। जी बिल्कुल प्रत्युष, शहीदगंज थाना जो है ये इनके घर के पास का थाना है और इनका घर इस इलाके में पड़ता है, तो इसलिए पहले प्रिवेंटिव कस्टडी में लेने के बाद सबसे पहले शहीदगंज थाने पहुंचाया गया, यहाँ पर पूछताछ की गई और उसके बाद अब बडगाम इसलिए ले जाया गया क्योंकि वहां पे ही उनके खिलाफ वो एफआईआर लगी हुई है, जिसके चलते वो रैली के बाद एफआईआर लगी थी और वहां पे ही अब दोबारा जो फैसला लिया जाएगा कि इनकी कस्टडी को कितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा, कितना लंबा। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहे। ये दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त आज सुबह मसरत आलम को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे शहीदगंज थाने ले गई, उस वक्त की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं है मसरत आलम की कि उसने कहा क्या है, किस तरीके से उसने भारत विरोधी नारे दिए, भारत विरोधी बयान दिया है। जरा भी चेहरे पर शिकन, ना ही कोई अफसोस, ना ही कोई शर्म।
ये देखिए, आज सुबह उसे घर से अरेस्ट कर ले गई पुलिस अपने साथ। मसर्रत आलम, जिसे पहले नजरबंद किया गया था और उसके बाद आज सुबह उसकी गिरफ्तारी हुई। लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से जम्मू कश्मीर सरकार से लगातार संपर्क में था गृह मंत्रालय, और ये बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसे अरेस्ट किया जाए। और आज सुबह आखिरकार मसर्रत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उसे थाने में रखा गया, आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। हमारे साथ आसिफ सुहाब लगातार बने। आसिफ, ये बताइए कि जो धाराएं लगाई गई हैं मसर्रत आलम के खिलाफ, उन धाराओं के तहत कितने दिनों तक ये जेल में रह सकता है? बिल्कुल, इसमें प्रतीश दो मुख्य धाराएं जो है 13 अनलॉफुल एक्ट यानी सेडिशन, देशद्रोह, और दूसरी जो है 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी, आपराधिक साजिश। उसके तहत इनकी जो अगर वो चार्जेस प्रूव होते हैं तो कम से कम 6 महीने तक इन्हें जेल में रखा जा सकता है। और अगर सरकार चाहे इन धाराओं को लेकर, इन धाराओं की बुनियाद पर उसके खिलाफ PSA भी तैयार कर सकती है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और उसमें भी 6 महीने तक फिर कोई बेल नहीं होती है। 6 महीने तक उनको कम से कम जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि ये तो होना ही था। पैंथर्स पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर मीडिया का और लोगों का दबाव ना होता तो शायद आज इसकी गिरफ्तारी नहीं होती। आपको सुनाते हैं कि आखिर बुधवार की उस रैली में मसर्रत ने कहा क्या था। आजादी का मतलब क्या? नीलामी से रिश्ता क्या? जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। नीलामी साहब का क्या पैगाम? सलाउद्दीन का क्या पैगाम? हाफिज सईद का क्या पैगाम? तो ये रैली हुई थी बुधवार को, दिन में रैली हुई थी, और आज शुक्रवार को गिरफ्तार होता है मसर्रत आलम। सवाल है कि आखिर इतनी देर क्यों लग गई? पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। मसर्रत ने लगाए भारत विरोधी नारे। 15 अप्रैल बुधवार को गिलानी की स्वागत रैली में भारत विरोधी नारे लगाए थे। 16 अप्रैल को गृह मंत्री ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन किया और कहा कि तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए, मसर्रत आलम को गिरफ्तार किया जाए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की जम्मू कश्मीर के CM से। 16 अप्रैल मसर्रत को नजरबंद किया गया और आज जाकर गिरफ्तारी हुई है मसर्रत आलम की। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि इतनी देर क्यों लग गई? देखिए, सबसे पहली बात की देरी भले ही हालांकि पॉलिटिकल पार्टी भी कह रही है कि देर है दुरुस्त है, लेकिन जो अगर देखें तो PDP की जो पॉलिटिकल कंपल्शन है उसी का नतीजा था कि PDP की तरफ से एक उहापोह की स्थिति थी। कहीं ना कहीं भले ही अमित का संपर्क हमसे कट गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की तस्वीरें जब मसर्रत आलम को पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे अपने साथ शहीदगंज थाने ले गई। इस वक्त की ये तस्वीर है। उसके खिलाफ कड़ी धाराएं लगाई गई हैं। अब देखना है कि आगे इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि बुधवार को दोपहर को यह रैली करता है, भारत विरोधी नारे लगाता है, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तमाम लोग देख चुके हैं कि कैसे केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द गिरफ्तारी हो, PDP सरकार कहती है कि हां कानून के तहत कार्रवाई होगी, और जब दबाव बढ़ता है तब आज सुबह जाकर इसकी गिरफ्तारी होती है।